कोलिजन का सिद्धांत एक ऐसा विषय है जो भौतिकी की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दो वस्तुओं को टकराते हुए देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सिद्धांत छिपे हुए हैं। कोलिजन को मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इलास्टिक और इनएलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद वस्तुओं की कुल ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब है कि जब दो गेंदें टकराती हैं, तो वे अपनी गति और ऊर्जा को साझा करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका संवेग और ऊर्जा पहले जैसा ही रहता है। दूसरी ओर, इनएलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद वस्तुओं की ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी या ध्वनि में बदल जाता है। जैसे कि जब एक गाड़ी दीवार से टकराती है, तो वह अपनी गति खो देती है और ऊर्जा का एक हिस्सा विकृत हो जाता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि दुर्घटनाओं के दौरान क्या होता है और क्यों। अब अगर हम बात करें कोलिजन के सिद्धांत के अनुप्रयोगों की, तो यह खेलों से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, बास्केटबॉल में जब खिलाड़ी गेंद को पास करता है, तो यह एक प्रकार का इलास्टिक कोलिजन है। गेंद की गति और दिशा को समझकर खिलाड़ी सही समय पर सही निर्णय लेता है। दूसरी तरफ, अंतरिक्ष में जब दो ग्रह या उपग्रह एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनकी गति और दिशा को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ कोलिजन का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे एक छोटे उपग्रह का टकराना एक बड़े ग्रह पर प्रभाव डाल सकता है। कोलिजन का सिद्धांत न केवल भौतिकी में, बल्कि इंजीनियरिंग और सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। जब हम कारों के डिजाइन की बात करते हैं, तो इंजीनियर्स कोलिजन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं ताकि वे ऐसी संरचनाएं बना सकें जो टकराव के समय सुरक्षा प्रदान करें। इस प्रकार कोलिजन का सिद्धांत न केवल एक शैक्षणिक विषय है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चाहे वह खेल हो, विज्ञान हो या हमारी सुरक्षा, यह सिद्धांत हर जगह मौजूद है। इसलिए अगली बार जब आप किसी वस्तु को टकराते हुए देखें, तो याद रखें कि इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है।